हेलो एंड वेलकम टू कोड विद काजी। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त एमन। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि जावा में हम कैसे चेक कर सकते हैं कि एक गिवन नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। तो समझने के लिए देखते हैं विद एग्जांपल। पहले तो रीड करते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है। अ प्राइम नंबर इज अ नंबर ग्रेटर देन वन। वन नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन वन होना चाहिए। दैट हैज़ नो डिवाइजर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट हैज़ नो डिवाइजर अदर देन वन एंड द नंबर इटसेल्फ। मतलब या तो वो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होना चाहिए या फिर वो वन से डिवाइड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2 डिविजिबल बाय 1 एंड डिविजिबल बाय नंबर इटसेल्फ। 3 yes, 5 7 11 13 एंड सो ऑन में कैसा आएगा? इज 17 अ प्राइम नंबर? yes, because it is only divisible by 1 and 17 itself. Similarly 19, 23, 29 and so on. तो अगर एक नंबर अपने आप से डिवाइड हो सकता है या फिर वन से डिवाइड हो सकता है तो ही वो प्राइम नंबर रहेगा, वरना वो प्राइम नंबर नहीं रहेगा। आइए देखते हैं उसका कोड। सो मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाया जिसका नाम है प्राइम नंबर और एक मेन मेथड लिखा है। मेन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम और हम लोग शुरू करते हैं कोड लिखना। तो एक वेरिएबल लगेगा नम जो हम लोग यूजर से मांगने वाले हैं। जब वैल्यू यूजर से मांगेगा तो स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट लगेगा। तो मैं कहूँगा स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। और उसके बाद में हम लोग को क्या प्राइम नंबर है या नहीं उसको होल्ड करने के लिए क्या लगेगा, हम लोग को एक वेरिएबल लगेगा जिसका इनिशियल वैल्यू हम लोग 2 रखेंगे। ये वेरिएबल बूलियन टाइप का रहेगा। तो आई विल से बूलियन, ठीक है, इज प्राइम इक्वल टू ट्रू। ठीक है, मैं पूरा कोड राइट करके आपको दिखाऊंगा। लेट्स फर्स्ट राइट द कोड एंड देन विल सी हाउ डू वी गो अबाउट इट। सो मैं यहाँ कहूँगा कि सिस आउट मतलब SOPLN एंटर अ नंबर टू चेक इफ इट्स प्राइम और नॉट। ठीक है, तो मैं फिर इतना लिख रहा हूँ एंटर अ नंबर, फिर नम इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, नेक्स्ट इंट क्यों? बिकॉज हमको कन्वर्ट करना है वैल्यू को। जो भी वैल्यू हम लोग कंसोल से लेते हैं वो फॉर्म कौन से फॉर्म में आती है? स्ट्रिंग फॉर्म में आती है। कन्वर्ट करना पड़ता है उसको कौन से फॉर्म में? इंटीजर फॉर्मेट के अंदर। अब क्या करेंगे? इफ नम इज इक्वल टू 1, ठीक है, इफ नम इज इक्वल टू 1 तो क्या होगा देखेंगे। यहाँ पर हम लोग सिस आउट लिख के देंगे, जो भी हमको मैसेज देना है हम यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन अगर नम 1 नहीं है, नम अगर 1 नहीं है तो क्या करेंगे? ठीक है, तो हम लोग एल सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग को चेक करना पड़ेगा एक लूप के साथ में। सो विल से फॉर, ठीक है, इंट i इज इक्वल टू 2, i इज लेस देन इक्वल टू नम डिवाइड बाई 2 एंड i प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ व्हाट, इफ नम मॉड ऑफ i इज इक्वल टू 0 तो हम लोग क्या करेंगे? हमारा जो फ्लैग था इस प्राइम उसको हम लोग फॉल्स कर देंगे। ठीक है, और ब्रेक लिख के कोड से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर ये फॉल्स नहीं होता है तो वो लूप चलते रहेगा, चेक करते रहेगा कि नंबर प्राइम है कि नहीं है। हम इफ एल से बाहर निकलेंगे और यहाँ पर फिर से एक और इफ लिखेंगे, इफ एल से लिखेंगे इस प्राइम। अगर ये प्राइम है मतलब अगर इसकी वैल्यू ट्रू मिली तो हम लोग बोलेंगे सिस आउट द गिवन नंबर इज प्राइम एल्स सिस आउट द गिवन नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, क्लियर है यहाँ तक आपको इतना कोड? ये हमारा कोड है। ये वाले इफ ब्लॉक में क्या डालना है मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, लेकिन यहाँ तक का मैंने पूरा कोड आपको लिखा है। अब हम इसको क्या करेंगे? ड्राई रन करके देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली ये कोड हमारे लिए करता है। ठीक है, मैंने कोड स्निपेट का वक्त छोटा रखा है ताकि आप फटाफट कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोड को प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन अब ड्राई रन करके मैं आपको बताऊंगा कि कोड एग्जैक्टली करता क्या है। सो लेट्स डू द ड्राई रन ऑफ द कोड। यहाँ पर हमारे पास कितने वेरिएबल है? एक वेरिएबल इसका नाम क्या है? नम, NUM, ये हो गया। एक और वेरिएबल इसका नाम क्या है? बूलियन टाइप का, उसका नाम है इज प्राइम। तो वेरिएबल का नाम क्या है? इज प्राइम। और इनिशियल वैल्यू क्या रखा हमने? उसका ट्रू रखा है। ठीक है, ये फ्लैग की तरह काम करता है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है इस्तेमाल करने के तौर पे। ठीक है, तो इस प्राइम क्या हमारा एक वेरिएबल है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोलेंगे? एंटर अ नंबर। तो कंसोल में क्या लिखा हुआ आएगा? एंटर अ नंबर। और मान लो यूजर ने नंबर दिया है 13, तो नम में क्या स्टोर हो जाएगा? 13 स्टोर हो जाएगा। इज दैट क्लियर टिल हियर? सो इफ यू लुक क्लियरली हमारे पास क्या तक कंप्लीट हो चुका है कोड? यहाँ तक का कोड कंप्लीट हो चुका है। ठीक है,
अब इफ नंबर इज इक्वल टू 1, अभी हमने कहा था कि इसके बारे में हम लोग सोचेंगे क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है बिकॉज 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो सीधी सी बात है यहाँ पर लिखा हुआ नॉट अ प्राइम नंबर, ऐसा कुछ लिखा रहेगा। या फिर हम लोग क्या कर देंगे, इसकी जगह पे हम लोग बोल देंगे कि हम लोग एक वेरिएबल जो हमारा था इस प्राइम, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक का समझ में आ रहा है। अगर ये वाले पार्ट में अभी भी कंफ्यूजन है, थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कोड के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर एक और वेरिएबल आ गया जिसका नाम क्या है आई, और आई की वैल्यू क्या है 2। सो फॉर लूप कैसा काम करता है, यू कम हियर, इज आई इक्वल टू 2, यहाँ पर इक्वल टू आई, इज आई लेस देन इक्वल टू नम डिवाइड बाई 2। ठीक है, नम की वैल्यू कितनी है 13, 13 डिवाइड बाई 2। अच्छा, अब कितने लोग क्या करते हैं मालूम है, यहाँ पर कंडीशन लिखते हैं आई इज लेस देन नम। So if a number is a prime number or not, it will be divisible till the half of its number, right? अगर नंबर 12 है तो divisible by till 6 होगा ना, is 12 divisible by 7? No. तो क्यों आपको इटरेशन करना है 13 तक का या 12 तक का? बोलने का मतलब ये है कि आप हाफ द नंबर से उसको चेक करो कि वो डिविजिबल है कि नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने नंबर क्या लिया था, 13 लिया था, राइट? तो क्या होगा यहाँ पर, नम की वैल्यू कितनी है, नम की वैल्यू है 13, सो इज 2 लेस देन 13, yes or no? Yes, it goes inside, it checks the if. What is the value of if? What is the condition of if? Num की वैल्यू कितनी है 13, divisible by 2, yes, because remainder is 1, quotient is 6, तो हमारे को रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो हम लोग if ब्लॉक के अंदर नहीं जाएंगे। इसी तरीके से हम लोग फिर से ऊपर आएंगे, what will be the value of I? The value of I will increment from 2 to 3, so I will become 3. Is 3 less than 13 divide by 2, तो मतलब क्या, is 3 less than 6? Yes, अंदर जाएगा, चेक करेगा, इज 13 डिविजिबल बाई 3, तो मैं -12, रिमाइंडर 1, क्वेश्चन हमारा कितना आएगा 4 आएगा। इस तरीके से इट विल चेक विद 4, तो इट इज डिविजिबल बाई 4। ठीक है, 13 में से अगर हम लोग 4 निकाल रहे हैं, ठीक है, चेक कर रहे हैं, तो 12 निकला। ठीक है, हमको रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। ठीक है, तो डायरेक्टली डिविजिबल नहीं हो रहा है ना, रिमाइंडर हमको 0 नहीं आ रहा है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो ही नहीं रही है। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ही नहीं, मतलब वो ये वाले ब्लॉक में जाएगा ही नहीं, और इस प्राइम की वैल्यू फॉल्स होने वाली है ही नहीं। मतलब क्या होगा, जब लूप से बाहर निकलेगा तो चेक करेगा इस प्राइम की वैल्यू क्या है, ट्रू। इफ को क्या चाहिए, ट्रू, तो इफ ट्रू क्या प्रिंट करेगा, द गिवन नंबर इज प्राइम, एल्स द गिवन नंबर इज नॉट प्राइम। ठीक है, मैंने अगर एक्सप्लेनेशन थोड़ा फास्ट किया है तो एक और बार हम लोग जाते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर हम लोग चेंजेस करते हैं और उसको एक और बार रीइटरेट करते हैं। ठीक है, तो मैं कहूँगा इस प्राइम, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इस प्राइम, ठीक है, मैं कर दूंगा उसको फॉल्स। ठीक है, और एक और बार उसको समझने की कोशिश करता है। ठीक है, यहाँ पर कितने वेरिएबल है, नम और इस प्राइम, तो नम और इस प्राइम की वैल्यू क्या है, ट्रू है। नम की वैल्यू यूजर देगा, मान लो नम की वैल्यू है 17। ठीक है, तो इफ नम इज इक्वल टू 1, नम इज नॉट इक्वल टू 1, तो यहाँ पर जाने वाली बात आई नहीं, तो इस इफ ब्लॉक में जाएगा ही नहीं, एल्स में जाएगा। बट जब एल्स में जाएगा तो एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा है जिसका नाम क्या है, आई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, 2। चेक करेगा कि इस 2 लेस देन 17 डिवाइड बाई 2, मतलब क्या, 8.5 पकड़ लो, 8, तो 2 इज लेस देन 8, यस। यहाँ से ये वाला ब्लॉक को जाएगा ही नहीं, बिकॉज व्हाट विल हैपन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नम, द वैल्यू ऑफ नम इज 17 डिवाइड बाई 2 माइनस 16, रिमाइंडर इज 1, तो हमको ये मिलता ही नहीं है ट्रू। ठीक है, सो फॉर आई 2 इट इज नॉट पॉसिबल, फॉर आई 3 इज लेस देन 8, यस, अंदर जाएगा, लेकिन ये चीज़ होगी ही नहीं। 4, 5, 6, 7 और 8 तक का चेक करेगा ये। सो इज 8 लेस देन इक्वल टू 8, यस इट इज इक्वल टू 8, अंदर जाएगा, तो क्या करेगा, 17 डिवाइड बाई 8, 16 निकला, रिमाइंडर 1, क्वोशिएंट इज 2, तो हमको कभी भी रिमाइंडर 0 यहाँ पर आया ही नहीं। जब रिमाइंडर हमको 0 आया ही नहीं, मतलब क्या, कि हमारा जो वैल्यू था, हमारा कौन सा वाला वैल्यू, इस प्राइम, ये कभी भी फॉल्स हुआ ही नहीं। सो ये लूप से जब बाहर निकलेगा चेक करेगा, इफ इस प्राइम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इस प्राइम, द वैल्यू ऑफ इस प्राइम इज ट्रू, तो जब हमारा वेरिएबल ट्रू ही रहा, ठीक है, तो प्रिंट करेगा द गिवन नंबर इज प्राइम, एल्स द गिवन, प्रिंट करेगा द गिवन नंबर इज प्राइम। लेकिन अगर मान लो कोई नंबर 12 जैसा कुछ होता, तो डिविजिबल बाई 3 है, 4 है, तो हमारा फ्लैग क्या होता, हमारा जो इस प्राइम वाला जो फ्लैग है वो ट्रू हो जाता, फॉल्स हो जाता, ट्रू से फॉल्स हो जाता, और हमारा कोड क्या करता, इफ में नहीं जाता, उस वक्त पे कहाँ जाता, एल्स में जाता।
सो हमने हमारा कोड को देखा है, लेट्स डू द ड्राई रन एंड सी द आउटपुट। तो अब मैं कोड को कंपाइल कर रहा हूँ, जावा सी स्पेस प्राइम नंबर डॉट जावा, कोड को मैं भी रन कर रहा हूँ, प्राइम नंबर एंटर नंबर 17, सी द गिवन नंबर इज प्राइम। इसी तरीके से फिर से रन कर रहा हूँ, 13 द गिवन नंबर इज प्राइम। इस तरीके से 19 द गिवन नंबर इज प्राइम। बट अगर नॉन प्राइम नंबर लूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं फिर से रन कर रहा हूँ यहाँ पर, द गिवन नंबर, मान लो कि एक नंबर ले रहा हूँ 10, तो 10 इज नॉट प्राइम। वाई 10 इज नॉट प्राइम? द रीजन इज 10 इज डिविजिबल बाई 2 एंड 5। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे कोड को देखने के बाद में, समझने के बाद में, आप एक बार उसको कोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आप कौन कौन से और वीडियोस चाहते हो कि मैं बनाऊं आपके लिए, जो आपको डिफिकल्ट लगता है इंटरव्यू प्रिपरेशन पे। इंटरव्यू लेवल के अंदर 4-5 ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ही कॉमन है, जो पूछता है फैक्टोरियल, फिबोनाची सीरीज, इज प्राइम, रिवर्स द गिवन डिजिट, पैलिंड्रोम। ये सब क्वेश्चंस इंटरव्यू लेवल पे आते ही आते, जस्ट टू आइडेंटिफाई कि आपको सचमुच जावा में कुछ तो आता है क्या। बिफोर मूविंग टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ जावा, हम चेक करते हैं कि आपको जावा में कुछ आता भी है या नहीं आता है। तो इस तरीके से कोड को देखते रहिए, कोड करते रहिए, खुश रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।